सब जानते हैं कि आज हम आपको धर्म में राज माधव राव स्पेशल कवरेज दिखा रहे हैं, क्योंकि मंगलवार को महाशिवरात्रि है और बुधवार को शिवरात्रि का अंतर्राष्ट्रीय मेला। इसलिए हम आपको जलेब से पहले माधव राव के दर्शन करवा रहे हैं। तो चलिए फिर सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी परी शर्मा के पास। ये है भगवान विष्णु और उनके चरण में है माता लक्ष्मी। और उस वक्त वहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु के आगे जो नतमस्तक हुए हैं देवों के साथ, वो देवों के देव महादेव भी है। तो उनकी महिमा, उनकी पूजा वो भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं। और ये चीज़ देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और बताना चाहूँगी कि माधव राय जो है, जो कृष्ण है, उन्होंने महाभारत में बहुत सारी भूमिका निभाई थी। तो मैं आपको वो कुछ एक चित्र आपको दिखाना चाहूँगी कि महाभारत से जो जुड़े हुए हैं वो अर्जुन के साथ। अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये अर्जुन के जो सारथी बने हुए हैं वो है भगवान कृष्ण। और देख सकते हैं अर्जुन इस वक्त कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जा रहे हैं, लेकिन युद्ध के वक्त भगवान कृष्ण उनके पास बैठे हुए हैं। इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे महाभारत में लेके जाना चाहती हूँ। जैसे सब जानते हैं कि महाभारत में भगवान कृष्ण, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण द्वारा ही महाभारत रचा गया, यानी जो युद्ध उस वक्त हुआ था वो भगवान कृष्ण द्वारा ही शुरू करवाया गया था। इसके पीछे एक और भी कहानी है। कहते हैं कि धर्म और अधर्म आपस में ज्यादा देर तक नहीं चलते, अधर्म ज्यादा दिनों तक नहीं रहता और धर्म की विजय होती है, जैसे यहाँ पर हुआ था। मानते हैं जब युद्ध हुआ, युद्ध के लिए कहा गया, महाभारत होना था, उस वक्त दुर्योधन भी कान्हा के पास आए थे, भगवान कृष्ण के पास आए थे। लेकिन दुर्योधन को जैसे सब जानते हैं कि उन्हें अहंकार था। और ये गणेश भगवान जी है, क्योंकि कहते हैं जहाँ पे लक्ष्मी रहती है वहाँ पे भगवान गणेश होते ही हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है। कोई भी त्योहार हो या कुछ भी हो, भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है। और वो इसलिए भी की जाती है क्योंकि भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के पति भी कहे जाते हैं। जो रिद्धि सिद्धि कार्य विघ्नहर्ता है, इन्हें विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। और अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगी। जैसे आप देख सकते हैं, मैं कुछ पुरानी एक चीजें आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दृश्य, ये वो दृश्य है जो पुरानी, जो हमारे प्राचीन समय से चलती आई हैं ये चीजें, ये मूर्तियां, ये प्रतिमाएं, ये वो प्रतिमाएं हैं, आप देख सकते हैं। जैसे आपने देखा कि आज हम माधव राय जी के बारे में बात कर रहे हैं, और इनसे ज़्यादा जानकारी के लिए कि भगवान जी कैसे यहाँ पर आए, शिवरात्रि का क्या विशेष महत्व होता है, और जलेब यहाँ पे होती है, तो जलेब में शुरुआत तो भगवान माधव राय जी ही करते हैं। तो क्यों होता है, हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं इस मंदिर के पुजारी, यानी राज माधव राय मंडी के राजा, उनके पुजारी हर्ष कुमार जी से। जी हर्षी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि जलेब का अर्थ क्या होता है? सूर्य सेन राजा ने 1634 में उन्होंने यहाँ का निर्माण किया था जी, और अपना राजपाट जो है उन्होंने अपना भगवान के अर्पण कर दिया था। और उसके बाद जो है फिर यहाँ से, मतलब यहाँ की जो राजा की परंपरा थी वो यहाँ से शुरू हुई थी। अब शिवरात्रि उत्सव जो है यहीं से मनाया जाता है। और सारे जो भी देवी देवता है ये भगवान का ही, यहाँ पर भगवान का जो है वो इनका ही साथ, इनका ही मतलब बुलावा होता है उनको। और सब जितने भी देवी देवता आएंगे वहाँ पहले यहाँ माथा टेकेंगे और अपनी अपनी जगहों में चले जाएंगे। अब जब शुरू होगी फिर उसके बाद जाएंगे तब भी वो यहाँ पे जो है अपना माथा टेक के ये से जाते हैं। और शिवरात्रि उत्सव के जो है यहाँ पर डीसी साहब जो है यहाँ पर बार मतलब हवन करते हैं जी।
फिर उसके बाद यहाँ की पूजा होती है, फिर उसके बाद जाते हैं भूतनाथ में जी, और वहाँ भूतनाथ में फिर पूजा पाजा करते हैं। हर्षी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगी, शिवरात्रि भगवान शिव की होती शिव है, की होती है। तो फिर माधव राय जी की क्यों, मतलब नहीं तो ये मतलब जब से परंपरा बनी हुई है ना, ये पहले तो मतलब यहाँ बन हो गया जी हमारे यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है भगवान की पूजा होगी, उसके बाद होगी भूतनाथ में पूजा जी। हाँ जी। एक चीज मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी आपसे, सैकड़ों देवी देवता यहाँ पर आमंत्रित हाँ हैं, जी। सैकड़ों देवी देवता जो भी आते हैं हाँ, हाँ। सबसे पहले माधव राय जी के दर्शन करते हाँ हैं, जी। इन्हीं के दरबार में हाजिरी भरते हाँ जी। हैं, ऐसा क्यों? जबकि ये भी माना गया है सबसे बड़ा देव जो कमलनाथ, हाँ। वो खुद स्वयं यहाँ पे चल के आते हैं, इनके दर्शन करते हैं, हाँ और जी। उसके बाद जलेब के बाद वो टारना चले जाते हैं। हाँ जी। तो ऐसा क्यों सैकड़ों देवी देवता सबसे पहले इन्हीं के पास क्यों आते हैं? ये तो भगवान श्री के माधव राय है ना जी, जी पर वो ये मतलब जो भी वो होता है, मतलब बुलावा होता है, जी। वो यहाँ भगवान का ही होता है, ये प्रशासन भी है, ये भी प्रशासन के अंदर है, जी। इसलिए इनका ही बुलावा होता है सारे, और सारे देवी देवता यहाँ भी हाजिर देते हैं, जी। आते वक्त भी तो जाते वक्त भी। जी पर पूजा तो अब यहाँ होगी पहले जी, फिर उसके बाद ही होगी भूतनाथ मंदिर में। जी अब कहते हैं जहाँ शंकर भोलेनाथ है जी वहाँ जहाँ कृष्ण है, वहाँ भोलेनाथ है, जी। जहाँ भोलेनाथ है वहाँ कृष्ण साथ जी। में है। हाँ जी। जी। ये तो फिर जो मतलब उनकी ऐसे जो लीला रची थी भगवान ने, जी। अब भगवान भी इनको शिव भोलेनाथ भी इनके दर्शन के लिए मत वहाँ गए थे हाँ जी। वृंदावन जी। में, और वहाँ फिर उन्होंने दर्शन के लिए उनको दर्शन भी करने नहीं मिले, जी फिर उन्होंने कहा भाई यहाँ भी बाबा जी आए, बोले नहीं भाई बाबा जी नहीं, बोले यहाँ बहुत मतलब हादसे हो गए थे वहाँ पे नहीं, जी इसलिए जो है वही भगवान शिव शंकर ऐसे बोलते हैं, शिव शंकर जहाँ शिव शंकर भोलेनाथ है वहाँ कृष्ण जी। है, जहाँ कृष्ण है वहाँ भोलेनाथ भी है। जैसे हमारे शंभुदेव जी है जी। ये भी साथ में ही है यहाँ पे। जी। हाँ जी। और एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जब सारे सैकड़ों देवी देवता यहाँ पे आते हैं, हाँ तो जी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए स्वयं राजमाधव जी राय जी जाते हैं, हाँ जी। तो ये क्यों ऐसा? क्योंकि अब जैसे मतलब वापस शिवरात्रि महोत्सव है, पूजा तो मतलब भूतनाथ में भी जी, होती है, अब सारे देवी देवता को जो है यहाँ का बुलावा आते हैं, और सारे यहाँ आते हैं, जब हमारी पालकी निकलेगी यहाँ से सारे देवता देवी देवता जो आगे पीछे चल पड़ेंगे, जी फिर हमारा मेला जो है शुरू हो जाता है यहाँ पर, जी और वीरभद्र जी यहाँ पर मतलब पूजा करेंगे, जी। बस यहीं से निकलेगी फिर मतलब जो है। जलेब 3 होती है, हाँ तो जी। 3 हिस्सों में क्यों बांटा गया है जलेब को? ये तो पीछे से सिस्टम बना हुआ है ना जी, राजाओं का टाइम का, 1634 में हुआ था यहाँ का निर्माण जी। जी अब उसके तब से चला हुआ है जी, अब तो ऐसा है भाई, जैसा सिस्टम चला हुआ है वैसे ही। यानी भगवान माधव राय जी हाँ के जी, दर्शन हाँ। के लिए भी कहा जाए तो अगर भगवान माधव राय जी के किसी ने दर्शन करने हैं तो वो जलेब में आकर भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 हिस्सों में जलेब है, तो इन्हीं की अगुवाई में जलेब। हाँ इन्हीं की अगुवाई में होती है जलेबी। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के पुजारी जो हमसे बात कर रहे थे कि कैसे इनका पूजा की जाती है, कब की जाती है, इनका श्रृंगार क्या है, इन्हें क्या प्रसाद में दिया जाता है, ये सब इन्होंने हमें बताया, और आगे भी हम आपको जानकारी देंगे। धर्म में फिलहाल फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के चैनल।